हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आपके समक्ष फिर एक बार फ्रूट साइंस के 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं, जो आप लोगों के सभी प्रकार के एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित सिद्ध होगा। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है वीडियो को शुरू करने से पहले कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन हॉर्टिकल्चर, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, ये सैप ना हो करके सेमी है, सेमी टेक्निकल। इंडियन हॉर्टिकल्चर सेमी टेक्निकल मैगजीन पब्लिश फ्रॉम ICAR, भारतीय उद्यान विज्ञान अर्ध तकनीकी पत्रिका ICAR द्वारा पब्लिश होती है। ये किस तरह की है आपको बताना है। ऑप्शन ए है मंथली, ऑप्शन बी है क्वार्टरली, ऑप्शन सी है ईयरली, ऑप्शन डी है बायो मंथली। तो आपको बताना है इन चार में से, ऑप्शन में से कि मंथली है कि क्वार्टरली है कि हाफ ईयरली है या बायो मंथली है। तो भारतीय उद्यान विज्ञान अर्ध तकनीकी पत्रिका बायो मंथली है। ये इसका राइट आंसर होगा डी, बायो मंथली पब्लिश होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडवांस इन एरिड हॉर्टिकल्चर इज रिटन बाय। एक पुस्तक का नाम है एडवांस इन एरिड हॉर्टिकल्चर, ये किसके द्वारा लिखी गई है। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है KL चड्ढा, ऑप्शन बी है OP प्रतीक, ऑप्शन सी है MS रंधावा और ऑप्शन डी है OP अवस्थी। तो एडवांस इन एरिड हॉर्टिकल्चर बुक किसके द्वारा लिखी गई है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, OP अवस्थी के द्वारा लिखी गई है। तीसरा क्वेश्चन है, चिकन टंग इज रिलेटेड टू। चिकन टंग एक टर्म है जो फ्रूट क्रॉप का है। ये किसके द्वारा संबंधित है, किस फ्रूट क्रॉप से संबंधित है। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है ग्रेप, ऑप्शन बी है लीची, ऑप्शन सी है चेरी, ऑप्शन डी है पपाया। तो इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर है बी, लीची। चिकन टंग लीची से रिलेटेड है। चिकन टंग होता क्या है, एम्ब्रियो एवासन के कारण क्या होता है, सीड जो है सही तरीके से डेवलप नहीं हो पाता है, जिसके कारण वो सिकुड़ा और छोटा रह जाता है। उसी को चिकन टंग के नाम से जाना जाता है। चौथा क्वेश्चन है, रूट एंड शूट प्रूनिंग इज डन इन। रूट और शूट प्रूनिंग किन फ्रूट क्रॉप में की जाती है। तो चार फ्रूट क्रॉप दिए गए हैं। ऑप्शन ए है जामुन, ऑप्शन बी है पपाया, ऑप्शन सी है ग्लेडियोलस और ऑप्शन डी है रोज। इन चारों पौधों में जो दिए गए हैं जामुन, पपाया, ग्लेडियोलस और रोज, तो आपको बताना है इनमें से किसमें रूट और शूट प्रूनिंग की जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, रोज। गुलाब में रूट और शूट प्रूनिंग की जाती है। पांचवा क्वेश्चन है, व्हिच फ्रूट इज एक्जोटिक। कौन सा फल विदेशी मूल का है। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है बेल, ऑप्शन बी है मैंगो, ऑप्शन सी है पाइनएप्पल, ऑप्शन डी है फालसा। तो इसका राइट आंसर होगा सी, पाइनएप्पल। पाइनएप्पल विदेशी मूल का फल है, क्योंकि ये जो बेल है ये इंडिया, इसका ओरिजिन प्लेस इंडिया है, मैंगो का ओरिजिन प्लेस इंडिया है और फालसा का भी ओरिजिन प्लेस इंडिया है। पाइनएप्पल एक ऐसा फ्रूट क्रॉप है जिसका ओरिजिन प्लेस कहाँ है, ब्राज़ील है। तो पाइनएप्पल विदेशी मूल का फल है। छठा क्वेश्चन है, काप्रिफिकेशन जनरली इज डन इन व्हिच फ्रूट क्रॉप। ये चार फ्रूट क्रॉप दिए गए हैं, चार स्पेसीज फिग की दी गई है। आपको बताना है कि इनमें से किसमें काप्रिफिकेशन की क्रिया की जाती है। वैसे फेमस है कि जो काप्रिफिकेशन की क्रिया, वैसे क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है कि काप्रिफिकेशन की क्रिया किस फ्रूट क्रॉप में की जाती है। तो इसका राइट आंसर होता है फिग। लेकिन इसमें फिग की चार स्पेसीज दी हुई हैं, तो आपको बताना है कि काप्रिफिकेशन की क्रिया इन चारों स्पेसीज में से किसमें की जाती है। तो ऑप्शन ए है वाइल्ड फिग, ऑप्शन बी है एडिबल फिग,
ऑप्शन सी है सामरान फिग और ऑप्शन डी है कॉमन फिग। तो इसका राइट आंसर होगा सी सामरान फिग। सामरान फिग में कापरिफिकेशन की क्रिया की जाती है। 7वां क्वेश्चन है विंटर बनाना इज ए वैरायटी ऑफ। विंटर बनाना एक किस्म है किस फल की, बताना है। विंटर बनाना एक किस्म है, तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए है एप्पल, बी है मैंगो, सी है बनाना, डी है पेयर। तो इन 4 फ्रूट क्रॉप में से कौन सी विंटर बनाना की किस्म है? तो आपको बताना है कि विंटर बनाना इन 4 फलों में से किसकी किस्म है। तो इसका राइट आंसर होगा ए एप्पल। विंटर बनाना किसकी किस्म है? एप्पल की किस्म है। 8वां क्वेश्चन है फॉर स्टार्टिफिकेशन द सीड आर केप्ट इज सैंड एट। किस तापक्रम पे बालू द्वारा डार्मेंसी को सीड बीज के डार्मेंसी को तोड़ा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ए 1 से 3 सेंटीग्रेड पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है IISR इज लोकेटेड एट। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? आपको बताना है भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये बेंगलुरु, बी कालीकट, सी बनारसी, डी अजमेर। तो इसका राइट आंसर होगा ए, इसका राइट आंसर बी होगा कालीकट। तो भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कालीकट में है। 10वां क्वेश्चन है बैक्टीरियल गमोसिस इज कॉमन डिजीज ऑफ। बैक्टीरियल गमोसिस किस फल का कॉमन रोग है? तो आप 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए है सिट्रस नींबू, बी है बेल, सी है पीच, डी है एप्पल। तो आपको बताना है बैक्टीरियल गमोसिस किस फल में पाया जाता है, किस फल का सामान्य रोग है। तो इसका राइट आंसर होगा सी पीच का। 11वां क्वेश्चन है बेस्ट क्वालिटी गुआवा आर प्रोड्यूस इन। गुआवा में 3 बहार पाए जाते हैं, मिर्ग, हस्त, अम्बे। अम्बे, मिर्ग, हस्त 3 बहार पाए जाते हैं। तो आपको बताना है 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मिर्ग बहार, हस्त बहार, अम्बे बहार और डी मिक्स बहार। तो इनमें से इन चारों बहार में से किस बहार में अमरूद के उच्च क्वालिटी के फल प्राप्त होते हैं? तो जनरली क्या होता है गुआवा में 3 ही बहार पाया जाता है, अम्बे, मिर्ग और हस्त। तो इनमें से बताना है कि किस में अच्छी क्वालिटी का गुआवा प्रोड्यूस होता है। तो इसका राइट आंसर होगा मिर्ग बहार। अच्छी क्वालिटी का गुआवा मिर्ग बहार में प्रोड्यूस होता है। 12वां क्वेश्चन है गायनोडायोसियस वैरायटी ऑफ पपाया इज। पपीता में 2 तरह की वैरायटी पाई जाती है। किस में पाई जाती है? एक डायोसियस, एक गायनोडायोसियस। तो डायोसियस में क्या होता है? डायोसियस में होता है कि मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग पे पाए जाते हैं, और जो है गायनोडायोसियस में मेल फीमेल एक ही पे पाए जाते हैं। जनरली क्या होता है गायनोडायोसियस वैरायटी में हार्माफ्रोडाइट टाइप के फ्लावर पाए जाते हैं, जिससे मेल फ्लावर अलग से उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो बताना है आपको गायनोडायोसियस वैरायटी पपाया की कौन सी है। तो इसका राइट आंसर होगा सी सनराइज सोलो। सनराइज सोलो गायनोडायोसियस वैरायटी है पपाया की। 13वां क्वेश्चन है हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कल्टीवर ऑफ एप्रिकॉट। एप्रिकॉट यानी खुमानी 4 वैरायटी दी गई है, 4 किस्में ऑप्शन में दी गई हैं। ए है पूवन, बी है न्यू कास्टले, सी है मल्लिका, डी है चांडलर। तो इन चारों किस्मों में से एप्रिकॉट यानी खुमानी की कौन सी किस्म है? तो इसका राइट आंसर होगा बी न्यू कास्टले। न्यू कास्टले खुमानी की किस्म है। 14 क्वेश्चन है द कैल्शियम डिफिशियंसी सिम्टम आर फर्स्ट ओकर्ड ऑन। कैल्शियम की कमी के लक्षण पौधों पे सबसे पहले
किस स्थान पे आते हैं, कहाँ पे आते हैं? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यंगर लीफ, बी है ओल्डर लीफ, सी है टर्मिनल बड और डी है नन ऑफ दीज। तो आपको बताना है कि कैल्शियम की कमी के लक्षण पौधे में किस अंग पे सबसे पहले आते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा सी टर्मिनल बड। टर्मिनल बड पे कैल्शियम की कमी के लक्षण पौधों में सबसे पहले आते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज का, गुआवा इज रिच सोर्स ऑफ। गुआवा किसका धनी स्रोत है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए प्रोटीन, बी फैट, सी फाइबर, डी शुगर। तो आपको बताना है कि गुआवा में सबसे ज़्यादा या सबसे रिच सोर्स यानी गुआवा में प्रचुर मात्रा किसकी पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा सी फाइबर का। गुआवा में फाइबर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। एक बार पुनः आप लोगों से ये आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा और आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। आप लोगों से फिर वही रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।